हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए ही है। जी हाँ, सोचिएगा मत कि ये इंग्लिश में लिख रहा है, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए ही है। बट ये यूपी बोर्ड में जो इंग्लिश मीडियम में है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मतलब जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो है ये यूपी बोर्ड के लिए ही, फिजिक्स वालों के लिए ही है, क्लास 12th वालों के लिए ही है। बट ये किस में है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और अगर आपने हिंदी मीडियम वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो नहीं देखी है, तो फटाफट से जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट देखिए, फिजिक्स की खोलिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिए और उनको अपना तैयार कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वही आने वाले हैं। तो आइए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो कि यूपी बोर्ड की क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं, जिसमें एक ही वीडियो में हम दोनों फर्स्ट और सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ। पता होगा आपको कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। जी हाँ, ये होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L और इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हिंदी वालों को बताऊँ तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, और इंग्लिश वालों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो टॉर्क होता है, इसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू P साइन थीटा। ठीक है, ये वही डेरिवेशन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप जानते हैं फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? E डॉट S होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई गॉसेस थ्योरम। आपको पता होगा गॉस थ्योरम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स प्रूफ, इसका जो प्रूफ होता है वो भी आता है, और इसके एप्लीकेशंस भी हैं इस बार कोर्स में, तो उसको भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर भी होता है। ठीक है, देखो ये वाला डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, है ना, एक सिलेंडर की शेप में, ये वाला डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, ये वही डेरिवेशन है। और नेक्स्ट है इनफाइनाइटली शीट प्लेट विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, और ये वाला भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरीके का, तो ये भी वही डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए और इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। नेक्स्ट है इक्यू पोटेंशियल सरफेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में समविभव पृष्ठ कहते हैं। इक्यू पोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन E एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट और E के बीच में रिलेशन, ये भी आता है पेपर में। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यूनिट और उसका फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन में V, धारिता, इसको जरूर कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज ओनली वन मीडियम बिटवीन देम और देयर इज अ स्लैब ऑफ ग्लास बिटवीन देम। यानी कि देखो जो कैपेसिटर होता है ना, जब उसके बीच में मीडियम होता है एक, तो तब डेरिवेशन, और जब उसके बीच में एक स्लैब रख देते हैं T, है ना, टी मोटी, हम क्या रख देते हैं? स्लैब रख देते हैं, तो वो वाला डेरिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन भी करना है आपको कैपेसिटर का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डेंसिटी और उसका डेरिवेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी को करना है, उसका डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे? जो सीरीज में और पैरेलल में, है ना, सीरीज और पैरेलल में जो लगे आएंगे ना, जैसे ये सीरीज में लग रहा है, ये पैरेलल में लग रहा है, तो इस तरीके के वाले आपको डेरिवेशन जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कैपेसिटर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कैपेसिटर। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी, अब करंट वाला चैप्टर आ गया। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी, है ना, J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन जरूर कर लीजिएगा, VD से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो रिलेशन निकालना है किसके बीच में? करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, तो I इज इक्वल्स टू NEA VD, NEA और VD। नेक्स्ट है डिडक्शन लॉ, यानी कि डिड्यूस ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये मतलब लगा लो, ये 3 से 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जरूर आता है। तो डिड्यूस ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है भाई, आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डिफाइन है यूनिट डायमेंशंस उसकी। ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये भी EMF भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है किरचॉफ्स बोथ लॉ, ये तो आपको पता ही है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? सिग्मा I इज इक्वल्स टू 0 और सिग्मा I R इज इक्वल्स टू सिग्मा E। देखो इससे याद आया कि अगर आपने फॉर्मूले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, हमने अपने चैनल पे फॉर्मूले की वीडियो डाल रखी है, जिसमें हमने फिजिक्स के जितने भी फर्स्ट बुक के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, उनको डाल दिया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा भाई।
नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज तो भाई एग्जाम में आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ, तो ये तो आपको पता ही है कि किरचॉफ लॉ का एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा जो कि 3 से 5 नंबर की भी जरूर आएगा, तो इसे जरूर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर पे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। फिर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स सेंटर एंड एन एक्सिस। देखो उसकी कॉइल जो इस तरीके का डायग्राम है जिसमें कॉइल पे निकालते हैं, और इस तरीके का डायग्राम आपने देखा होगा है ना, उसके कहाँ पर निकालते हैं, एक्सिस पर निकालते हैं, ठीक है। तो इनको भी जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में एम्पियर्स सर्कुलर लॉ एंड उसका डेरिवेशन। फिर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको, कहाँ पर, सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड होता है उसकी एक्सिस पर, यहाँ पर उसकी एक्सिस पर निकालनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है लॉरेंज फोर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी आपको निकालना है ना। और साथ में इसके आती है एम्पियर्स, 1 एम्पियर्स डिफाइन करने के लिए, तो इस पे बेस्ड, तो उसको भी जरूर करके जाइएगा, है ना। ये 2 पैरेलल हमारे वायर होते हैं और उनके बीच में क्या कहते हैं, वो होता है आपका करंट फ्लो हो रहा होता है उनमें, है ना। और आपको फोर्स लगाना, फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है, फोर्स का फॉर्मूला निकालना होता है। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में होती है। देखो जो टॉर्क लग रहा होता है इस पर, ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, उधर फोर्स लग रहा है ना, ये घूमती है फिर चारों तरफ, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, तो देखो कन्वर्जन निकालना है आपको गैल्वेनोमीटर का अमीटर में और वोल्टमीटर में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फेराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, लेंज लॉ तो आता ही है आपको पता है, छोटी डेफिनेशन है ना। इट अपोजेस द कॉज विच इज वाई इट प्रोड्यूस, है ना, जिससे मतलब उत्पन्न होती है उसी का वो विरोध करती है। सेल्फ इंडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट और उसका डेरिवेशन, IRMS का डेरिवेशन, ठीक है। LR, LCR और RC सर्किट, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, निकालने के लिए आता है, इंपीडेंस तक इनका निकालने के लिए आता है। फिर है ट्रांसफार्मर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स और जनरेटर भी कर लीजिएगा इस बार। और डिस्प्लेसमेंट करंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल लॉ इंपॉर्टेंट है। वेव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ वेवलेंथ ऑल, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यूज़ होती हैं उनको जरूर करा जाएगा, सबकी वैल्यूज़ अलग से पूछ ली जाती हैं। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट बुक का, ठीक है। अगर आपको अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखते हैं हम सेकंड, ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए ये रहे आपके सेकंड वाले, तो देखिए सेकंड बुक के, देखिए सबसे पहला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको, है ना। रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिफ्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करना है आपको। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, TIR आपको बताइए। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, देखो सरफेस, सॉरी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस का, है ना, देखिए ध्यान से, कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, आपको डेरिवेशन ज्ञान होगा कि इस तरीके से डेरिवेशन हुआ होगा, आपने करा होगा, तो इन डेरिवेशन को जरूर करना है, ठीक है, इन डेरिवेशन को आपको जरूर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डिफाइन करने के लिए आता है। फिर है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर थिन लेंस और लेंस मेकर, जिसको हम लेंस मेकर भी बोलते हैं, ठीक है, जो पतले लेंस के लिए होता है ना लेंस मेकर, ठीक है। 1/f = 2n-1, 1/r1 - 1/r2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस डेरिवेशन को जरूर करिएगा। नेक्स्ट है कंबाइंड फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड कॉन्वेक्स लेंस, दो आपस में इस तरीके से लेंस जो होंगे वो सटे हुए रखे होंगे, उसकी फोकस दूरी निकालने के लिए, फोकल लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको लेंस के, जब व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, जब उनको वाटर में डुबो दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिज्म फॉर्मूला, भाई प्रिज्म फॉर्मूला आपको निकालने के लिए आएगा, प्रिज्म फॉर्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा। n = sin A + डेल्टा m/2 और sin A/2। फिर मायोपिया है और हाइपरमेट्रोपिया, ये तो भाई जरूर करिएगा। निकट दृष्टि और दूरदृष्टि, इसके कॉजेज भी करिएगा, है ना, और इसके प्रिकॉशियस, मतलब जो भी हम कर सकते हैं इसके बारे में सब करिएगा। फिर है कंबाइंड माइक्रोस्कोप, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दोनों में से एक जरूर आएगा, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप आएगा या टेलीस्कोप, इन दोनों का डेरिवेशन कोई ना कोई एक जरूर आएगा, हिंदी में खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, तो जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट देखो वेव फ्रंट की डेफिनेशन छोटी सी, वेव फ्रंट टाइप्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ हाइजीन्स, ठीक है, हाइजीन्स का जो सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल है उसको जरूर करिएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डेरिवेशन करना है बाय हाइजीन्स प्रिंसिपल, तो हाइजीन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इन दोनों में से एक डेरिवेशन पक्का है, इन दोनों में से एक डेरिवेशन पक्का है, तो इसको जरूर करिएगा। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्लस पोलराइजेशन, जिसको मैं लिखवा रहा हूँ सबको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आइंस्टीन इक्वेशन एंड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है और उसके लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उसको भी जरूर करिएगा। फिर है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी, ये छोटा डेरिवेशन है, इसको जरूर कर जाइएगा। फिर है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोहर्स मॉडल, बोहर्स पोस्टुलेट बोहर्स मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोहर्स रेडियस निकालने के लिए आती है, वेलोसिटी निकालने के लिए आती है, डेरिवेशन इसको कर जाइएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज है ना भाई, कौन कौन सी सीरीज़ है, लाइमन है, बामर है, पास्चन है, फुंडे है, ब्रैकेट है, इसको जरूर कर जाइएगा। लास्ट देखते हैं कुछ और ये वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी। फिर देखिए लास्ट आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो न्यूट्रॉनिक, ये जरूर करना है। 1 AMU की डेफिनेशन जरूर करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट पक्का आता है, बाइंडिंग एनर्जी पक्का आती है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन इन दोनों में से मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल जरूर करने हैं आपको, रिएक्शन वाले जो कि आते हैं एनर्जी को निकालने के लिए, उसको जरूर करना है। फिर आता है आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर, तो सेमीकंडक्टर में आपको सेमीकंडक्टर करना है, बैंड थ्योरी करनी है बहुत अच्छे से। फिर है पी टाइप और एन टाइप अच्छे से समझना है, पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से करना है। आईवी कर्व आना चाहिए किसका, फॉरवर्ड बाइजिंग का और रिवर्स बाइजिंग का, तो फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग बहुत अच्छे से करनी है। और लास्ट फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, है ना। एलईडी वगैरह सब कोर्स से कटा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने चैनल पे कुछ भी विजिट नहीं करा तो चैनल को देखिए यार, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।